समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरु सियाग सिद्ध योग ऑटोमेटिक योग आध्यात्मिक मार्ग। सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, जिनकी समाधि बीकानेर ज़िले के पलाना गांव में है। दादा गुरुदेव की समाधि बीकानेर ज़िले में जामसर गांव में है। और इस आराधना में आपको कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है। घर में रहते हुए आप ये आराधना कर सकते हो। केवल आपको मंत्र का जप करना है। जितना आप जप कर सको उतना जप करो। जितना जप करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, आपकी मंजिल मिलेगी, आपके कष्ट जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी मंत्र का जप करने से। गुरु सियाग सिद्ध योग जो कल की अवतार है, आप मानोगे नहीं, लेकिन आप 15 दिन के लिए ध्यान करोगे तो आप मान लोगे कि सदगुरुदेव ही कल के भगवान है, 10 अवतार है, अब कोई अवतार नहीं होगा। मानव मात्र में परिवर्तन यही मंत्र लाएगा जो महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी है। महर्षि अरविंद की सारी भविष्यवाणियाँ सदगुरुदेव पर डिपेंड करती है। उनका जीवन उनसे मिलान होता है, उनकी तस्वीर से ऑटोमेटिक ध्यान होता है और उनको दोनों सीधियाँ प्राप्त है, इसलिए वो मानव मात्र का कल्याण करेंगे। आगे का वीडियो देखते हैं। पापों से मुक्ति केवल ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति से ही संभव है। 19 मार्च 1988 भाग 2 वीडियो पूरा देखिए। अगर आपने दीक्षा नहीं ले रखी है गुरु सियाग सिद्ध योग की तो आप सोशल मीडिया पर जाइए, गुरु सियाग लिख के, संजीवनी मंत्र लिख के सदगुरुदेव की आवाज़ में आप वो मंत्र सुन लीजिए, आपकी दीक्षा हो जाएगी। और उसके बाद 2 टाइम ध्यान करना है और दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप करना है। अब वीडियो पूरा देखिए और शेयर कीजिए। तामसिक शक्तियों ने ऐसे असंख्य तथा कथित अध्यात्मवादी संत सात्विकता का भेष बनाकर फैला रखे हैं कि वे किसी को सही दिशा खोजने का अवकाश ही नहीं पाने देते हैं। निरंतर ईश्वर की आड़ में नई तर्क बुद्धि द्वारा नई व्याख्या पढ़कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण निम्न श्लोक में स्पष्ट आदेश देते हैं, परंतु धर्म गुरु इसे भी तोड़ मरोड़ कर ऐसी व्याख्या कर देते हैं कि किसी को सच्चा मार्ग दिखाई ही नहीं देता है। सर्व धर्मा न परित्यज्य ममेकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम। सब धर्मों को त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। यह दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ, तू शोक मत कर। इतने स्पष्ट आश्वासन के बावजूद संसार का प्राणी अंधकार में भटक रहा है। इसलिए श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा था कि पार्थिव चेतना में उस परम सत्ता का अवतरण ही एकमात्र उपाय है जिससे संसार का अंधकार मिट सकता है। बाकी सारी शक्तियां असफल हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि श्री तिलक दास, विवेकानंद, इनमें से कोई भी साधारण मनुष्य न था, लेकिन इनके होते हुए भी तमस बना हुआ है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा था, भगवान की इच्छा है कि भगवान सचमुच भारत बने, यूरोप की कार्बन कॉपी नहीं। तुम अपने अंदर समस्त शक्ति के स्रोत को खोज निकालो, फिर तुम्हारी समस्त क्षेत्रों में विजय ही विजय होगी। फिर भी कोई धर्म गुरु चेतन नहीं है। उस परम सत्ता से जुड़े बिना चेतनता असंभव है। केवल प्रदर्शन, शब्दजाल और तर्क शास्त्र से काम चलने वाला नहीं है। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के आधार पर मैं इस कार्य को बहुत आसान और संभव मानता हूँ। मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण उनके स्वर्गवास के बाद मुझसे जुड़ने वाले सभी जिज्ञासु व्यक्तियों को यह लाभ मिलना मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण उनके स्वर्गवास के बाद मुझसे जुड़ने वाले सभी जिज्ञासु व्यक्तियों को यह लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। मुझे जो कुछ इस संसार का काम सौंपा गया है उसके अनुसार तो श्री अरविंद की भविष्यवाणियाँ सत्य होती नजर आ रही है। मेरे जैसे साधारण मनुष्य को इस प्रकार की शक्ति ईश्वर ने क्यों दी समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक बार कातर स्वर से करुण पुकार करके मैंने ईश्वर से कहा था, प्रभु मेरे जैसे साधारण प्राणी से आप ऐसे असंभव कार्य क्यों करवा रहे हो। किसी योग्य व्यक्ति को चुनो।
आदेश हुआ, मेरी आज्ञा पत्थर पर लकीर है, यह सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।